Friends, my name is Siren Pandey. Today I welcome you in my channel Galaxy Candid Educations. Today we are going to learn about the parallel lines. So before starting this video, I request you please subscribe my channel and click the bell icon to get more updates. So friends, I have the topic parallel lines शुरू करते हैं. So friends, parallel line. When two lines drawn on a same plane and extend in any directions but does not intersect each other, such types of line is called parallel line. तो फ्रेंड्स, ऐसी दो लाइन जो एक प्लेन पे बनी हो, चाहे वो इधर से एक्सटेंड हो चाहे वो इधर से एक्सटेंड हो, वो एक दूसरे को एक्सटेंड मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक्सटेंड करने के बावजूद, ऐसी लाइन को हम लोग कहेंगे पैरेलल लाइन. चाहे उनके बीच में यहाँ जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस उनके बीच में यहाँ होगा, जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस उनके बीच में यहाँ होगा, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. तो अब बात करते हैं एंगल्स फॉर्म ऑन द पैरेलल लाइंस. कौन कौन से एंगल फॉर्म होंगे पैरेलल लाइन पे? तो उसके लिए जब कोई लाइन दो पैरेलल लाइन या तीन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, उस लाइन को हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन. जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगी दो पैरेलल लाइन को तो उनके बीच में एंगल फॉर्म होगा. तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? ए स्ट्रेट लाइन विच कट two or more straight parallel lines at a distinct point is called transversal. ऐसी लाइन जो दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगी एक डिफिनिट पॉइंट पे, उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन. ये इसमें एंगल फॉर्म करती है. जैसे यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ, ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8. तो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म होंगे दो पैरेलल लाइन पर जब एक इंटरसेक्ट करेगी ट्रांसवर्सल लाइन. तो यहाँ पे कुछ एंगल फॉर्म होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कंसिक्यूटिव एंगल्स. तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे. एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इनका रूल होता है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6. ये रूल है कि ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे. अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं एंगल 3 और एंगल 5. ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं. इसमें भी रूल होता है कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5. एक और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है एंगल 4 और एंगल 6. तो यहाँ पे भी रूल है एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है जो चेंज नहीं हो सकते. करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल्स होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 7. ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल का मतलब ये जो दो पैरेलल लाइन के बीच में नहीं, दो पैरेलल लाइन के बाहर आउटर पार्ट में फॉर्म हो रहा है, और इंटीरियर का मतलब ये दो पैरेलल लाइन के बीच में फॉर्म हो रही हैं. तो इन्हें कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. जैसे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7. तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हमेशा इक्वल्स रहते हैं. तो यहाँ पे एक और है एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8. तो करस्पॉन्डिंग एंगल हमें पता चल गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता चल गई, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पता चल गई. अब बात करते हैं कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की. यहाँ कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं एंगल 3 और एंगल 6. ये दोनों कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं. ये इक्वल नहीं होती, पर थ्योरम के हिसाब से, रूल के हिसाब से इन दोनों का जो समेशन होगा वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री आएगा. अगर हम प्लस कर दें एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये 180 डिग्री ही होनी चाहिए. तो ये प्रूव करेगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं. अगर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का समेशन 180 डिग्री है तो दो लाइन पैरेलल होती हैं. तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 6 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं और एंगल 4 और एंगल 5 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं. एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री आना चाहिए. तो ये सब रूल्स हैं. अगर ये सब रूल कोई दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट होने के बाद फॉलो करती है
तो ये प्रूव करती हैं कि वो लाइन पैरेलल हैं। तो आइए हम एक थ्योरम प्रूव करते हैं। तो एक थ्योरम प्रूव करके समझते हैं पैरेलल लाइन को और अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हमारा थ्योरम फर्स्ट कहता है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स। जब कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइन को तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। मैंने रूल आपको बताया था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जैसे 4 और 6, 3 और 5 ये इक्वल होते हैं। जैसे 3 इज इक्वल टू 5 और 4 इज इक्वल टू 6। तो इसको प्रूव करना है। तो हमें पता है कि ए बी जो है, जो हमारा लाइन ए बी है वो क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के। तो हमारा लाइन ए बी पैरेलल है सी डी के। और एंगल 1, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। कैसे एंगल 1 और एंगल 3 कैसे इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्योंकि ये देखिए एंगल 1 और एंगल 3 आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने रीजन लिख दिया है। अब बात करते हैं एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। कैसे एंगल 1 और एंगल 5 कैसे इक्वल है, जब मैंने आपको बताया था जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है लाइंस की जो एंगल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो ये क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको हम लोग अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 के और वही एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। अब यहाँ पे एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये प्रूव हो गया। अब उसी तरीके से हम अगर एंगल 2 को देखें तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख दें करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम लोग अगर इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लें, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6। एंगल 4 जो हो गया वो एंगल 6 के इक्वल हो गया। तो हैंस प्रूव्ड। अब ये प्रूव हो गया कि जो ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करेगा दो पैरेलल लाइन को, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। तो इस थ्योरम को हमने प्रूव कर दिया। तो आइए हम अपना अगला थ्योरम देखते हैं। तो हमारा थ्योरम 2 है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देयर ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अभी हम लोगों ने आगे डिस्कस किया था वीडियो में कि जब हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का समेशन करते हैं, मतलब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर 180 डिग्री आएगा। जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारा थ्योरम 2 कहता है। हमारा थ्योरम 3 क्या कहता है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। ये भी रूल मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कोई भी पेयर होगा वो इक्वल होगा। जैसे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो आपस में इक्वल हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। तो हमारा थ्योरम 4 क्या कहता है, थ्योरम 4 कहता है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अभी यही हम लोगों ने थ्योरम 2 में पढ़ा था। और फिर क्या कह रहा है, दिस शोज द पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ये दिखाता है अगर
हम लोगों को पता चल जाए कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो समेशन होता है 180 डिग्री होता है, तो इससे पता चलता है ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब दोनों पैरेलल लाइन पैरेलल हैं और इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस है इसमें, इससे ये प्रूव होता है।